हेलो एंड वेलकम बैक। पहले तो मुझे कुछ बातें करनी है जो मैं फटाफट कर दूँगी। तो देखो, कहानी कुछ ऐसी है कि मैं भूल गई कि मैंने लास्ट टाइम क्या अपडेट दिया था। तो उसके बाद कहाँ से देना था, मैंने कितना कुछ कर, वैसे मैं बता दूँ कि मैंने कंपनी अकाउंट का फर्स्ट यूनिट कर लिया था, सेकेंड यूनिट मेरा चल रहा था। तो मैं आज वो कंप्लीट कराने वाली हूँ, कंपनी अकाउंट्स। देन हाँ, बेसिक्स ऑफ अकाउंट वो सब ये हो गया, ठीक है। बेसिक्स ऑफ अकाउंट हो गया था, DRS मेरा हो चुका है, मेरा लेजर पोस्टिंग हो गया था, ट्रायल बैलेंस तो थोड़ा बचा है। मेरा सेकंड चैप्टर भी होने ही वाला है लाइक दिस। इन्वेंट्री मेरा हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज भी मेरा हो गया, पर एक बार दोबारा से वो करना है। मैंने एक बार पढ़ा तो ज़्यादा झपा नहीं है। डेप्रीसिएशन मेरा हाँ है, बट मैंने उसका सॉल्व नहीं किए थे क्वेश्चन, दोबारा एक बार करना है। तो ऐसा है कि एक एक बार वाला हो गया, फर्स्ट टाइम वाला हो गया। फर्स्ट टाइम जो करते हैं ना, ये पढ़ लिया एक बार, हाँ वो हो गया। सेकेंड टाइम मैं करूँगी तो दोबारा कॉन्फिडेंस आएगा। डेप्रीसिएशन के बाद फाइनल अकाउंट्स का देखो, मैंने मैन्युफैक्चरिंग वाला किया है शायद, नॉन मैन्युफैक्चरिंग अभी नहीं किया। तो अभी मुझे वो करना है, तो पूरा पूरा मान के चलो कि मोटा मोटा बचा ही है। वैसे मुझे और भी दिखाना था, पर अब वो मैं लिए नहीं हूँ फिलहाल। कागज़ वगैरह उसमें लिखा था मैंने, तो मैं इतने टाइम से गायब थी तो मैं कुछ तो कर रही होंगी। एंड देन मेरा, अब मुझे पता है मैं भूल जाती हूँ जब मैं बात करने बैठती हूँ तो बोलना क्या था, नहीं तो मुझे याद आता रहता है कि मुझे ये बोलना है एंड देन आई फॉरगेट। तो मैंने कुछ पॉइंट लिख लिए थे कि देखो, सबसे पहले मुझे बात करनी है कि अचानक से क्या हुआ। अचानक से ये हुआ कि मुझे कॉलेज आना पड़ा। कॉलेज में चल रहा है NSS कैंप। व्हाट इज़ NSS कैंप? तो NSS मतलब नेशनल सर्विस स्कीम। तो उसके अंतर्गत कैंप लग रहे हैं, तो मेरे को वो डेली जाना होता था। तो मैं सुबह जाती थी समवट 10 साढ़े 10 बजे, एंड देन फिर मैं शाम तक आ रही हूँ 4 साढ़े 4 5 बजे तक, लमसम ऐसा। तो फिलहाल मैं वहाँ पे बिजी चल रही हूँ, ठीक है। अब तुम देखो मेरी ज़िंदगी कितनी ख़राब चल रही है, मैं तो बताती हूँ क्या। अब ये तो चल ही रहा है नौटंकी, अब तुम एक और नौटंकी देखो। अब मेरे कॉलेज एग्जामिनेशन है, पता है कब से? ये अप्रैल में ही है। अप्रैल में शायद, मैं भूल गई डेट, 26 को पहला नहीं 24 को पहला है। अब मेरा एग्ज़ाम आ गया बीच में, अब मैं एग्ज़ाम दे, और लास्ट एग्ज़ाम 4 मई को है भाई। अब मैंने अभी पढ़ी भी नहीं है, मेरे को लिटरली पता भी नहीं है कि सिलेबस है क्या सेकंड सेमेस्टर का। और अभी मेरे को बुक्स टच भी नहीं की मैंने, वो सब छोड़ी। बुक्स तो है भी नहीं मेरे पास, मैं बस इसी फ़ोन से पढ़ लेती हूँ, PDF निकाल के अंदर से एग्ज़ाम दे आती हूँ। दैट्स व्हाट आई डू। हाँ, तो मैंने NSS की बात कर ली। मैं गायब क्यों होती मैंने बता दिया। गायब इस वजह से नहीं थी, मुझे लगा कि पहले मैं कंप्लीट कर लूँ पूरी अकाउंट और फिर सरप्राइज दूँगी कि यो रे देखा मैंने कर दिखाया। पर वैसा कुछ हुआ ही नहीं, मैं फिर से वही अपनी हरकतों में आ गई। बस सच बताऊँ तो जब तक मैं वीडियो बनाई थी मेरी प्रोडक्टिविटी चल रही थी, वीडियो बनाना छोड़ के मेरा ख़राब हो गया मामला। तो मैं सोच रही हूँ कि यार इस बार मैं वैसे नहीं करूँगी कि मैं बाद में बताऊँगी, अभी बताऊँगी मैं तुम्हें रोज़ का रोज़। तो कुछ बात है कि नहीं? हाँ सुनाओ। मुझे इसके अलावा बात करनी है इस कॉलेज एक इंसिडेंट के बारे में। तो आई डोंट रियली हैव फ्रेंड्स ओवर देयर, मुझे कोई जानता ही नहीं। तो अभी मैंने ग्रुप के साथ मिली थी, कुछ लड़कियों से मिली थी मैं। तो उसमें से एक और लड़की थी। सो मैंने बताया ना कैंप लग रहा है तो वहाँ पे खाना वगैरह बनता है। सो मैं एक पर्टिकुलर इंसिडेंट, वैसे तो शेयर करने को बहुत कुछ था, अगर मैं परसों बना देती वीडियो तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक बताती। पर ना हो, क्योंकि अब मेरा दिमाग ख़राब हो रखा है और मैं भूल गई यार आधी चीज़ें। मैंने बताई है, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग रखी है, बिकॉज मैंने किसी और से ये बात बोली थी, वन ऑफ माई फ्रेंड, उसको आके मैंने ये सब बताया है। पर ठीक है, मैं तुम्हें बता देती हूँ क्या है ना। तो अब देखो, बात ये थी कि हम लोग फर्स्ट डे था और हम लोग कुछ किया भी नहीं था। हमने कुछ नहीं किया, मैं बनाने में हेल्प नहीं की थी। तो बिना कोई योगदान दिया बस खाने बैठ गए थे। सो हमारे में क्या हुआ ना, तो हम एक पर्टिकुलर सेक्शन लड़के 7-8 होंगे हम लोग, उनको ना दाल नहीं मिली थी। क्या बना था, दाल चावल रोटी और भरता बना था। सो हम लोग भी सब कुछ रख गया था सिवाय दाल की। दाल नहीं आ रही थी बिकॉज मे बी परसने वालों की थोड़ी कमी थी या जैसा भी हो, इतने सारे लोग थे तो देखना पड़ता है। सो दाल नहीं आ रही थी एंड दिस वन लड़की से मैं उसी दिन मिली थी। पहले तो मुझे बहुत सही लगी, तो ऐसा नहीं कुछ ख़राबी है, बट उसका सर्टेन एटीट्यूड मुझे वो क्लिक कर गया। जैसे कि क्या हुआ ना, दाल नहीं आई तो वो लिटरली परसा खाना छोड़कर उठ के चली गई, क्योंकि उसको क्या होगा, गुस्सा आ गया था। और मेरे दिमाग को उस टाइम क्लिक किया कि वो द फक ये क्या कर रही है लड़की। अब मेरी मम्मी होती है ना भाई तो मेरे को मार देती है इस सब नौटंकी में कि अन्न की वो नहीं कर सकते। अरे यार मैं अब शब्द ही नहीं आ रहा मेरे दिमाग में, पता नहीं क्या पकड़ रही हूँ मैं। पर ठीक है, तुम समझ गए ना मेरा कहने का क्या तात्पर्य है। तो बताया, तो मुझे वो बहुत ही अजीब लगा वो इंसिडेंट इन पर्टिकुलर। और फिर थोड़ा सा वो लड़की मेरे को प्रिटेंशियस लगे, ऐसा नहीं था वो, मैं नहीं कह रही कि हमारी फर्स्ट मीटिंग थी तो मैं जज आउट नहीं कर रही, बट ओके ना, उसका फर्स्ट इंप्रेशन मुझ पर अच्छा ही था बिकॉज ऑफ द वे शी प्रेजेंटेड हरसेल्फ। बट देन सर्टेन अदर इंप्रेशन ने वो फर्स्ट इंप्रेशन थोड़ा कम अच्छा कर दिया मेरे ऊपर। जैसे कि एक ये खाने वाला इंसिडेंट ही हो गया इसका, इस तरह से उसका एटीट्यूड टूवर्ड्स दिस होल थिंग।
सेकेंडली वो थोड़ा जिस तरह से बोल रही थी मुझे थोड़ा प्रेटेंशियस लगा, और फिर जैसे कि मैं ज़्यादा बोल समझती गई। बाकी हो सकता है हमारी वाइब भी अलग हो और हमारे बैठे भी ना। सो दैट्स ऑल इट इज़। और भी काफ़ी कुछ था शेयर करने के लिए, बट अभी इतना ही रखते हैं, बाद में कभी और देख लेंगे। देन अपकमिंग प्लान की बात कर लेती हूँ मैं। अपकमिंग प्लान पे नाम पर मेरे पास क्या है, वो सब मैं कल अभी मैं बता दूँगी, मतलब शाम की वीडियो में, ओके, कल की वीडियो में, वरना अपकमिंग प्लान वो सब मैं बाद में बता दूँगी। बाय बाय।